नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की नवीन नीतियां। यानी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी नवीन नीतियां हैं जो लागू की गई है, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति, यानी राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। ठीक है, अब ये नीति लागू कब की गई, तो याद रखिएगा ये नीति लागू की गई 1 सितंबर 2022। यानी राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति है वो 1 सितंबर 2022 को लागू की गई। अब इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों राजस्थान में जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनकी खरीद को बढ़ाना। ठीक है, और इस नीति के तहत दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो उसको सब्सिडी है वो दी जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुपहिया वाहन खरीदता है तो उसको 5,000 से लेके 10,000 तक की सब्सिडी है वो दी जाती है। अगर कोई तिपहिया वाहन खरीदता है, ठीक है, तो उसको 10,000 से लेके 20,000 तक की सब्सिडी है वो दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति बड़ा व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो खरीदता है, जैसे बस की बात करें तो बस अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको 2 लाख तक की सब्सिडी है वो इस नीति के तहत है वो दी जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नीति से क्या बनता है दोस्तों, इस नीति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये नीति लागू कब हुई, तो 1 सितंबर 2022। लेकिन इसकी घोषणा किस बजट में की गई, तो इसकी घोषणा की गई बजट 2019-20। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति है उसकी घोषणा किस बजट में की गई, तो 2019-20। ठीक है, और ये लागू कब हुई, तो 1 सितंबर 2022। अब देखिए दोस्तों इस नीति का एक और मुख्य उद्देश्य देखिए कि राजस्थान में इलेक्ट्रिकल वाहन है उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो अन्य डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उनकी संख्या घटेगी और इससे राजस्थान में जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये भी इस नीति का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए दूसरी नीति आती है राजस्थान हस्तशिल्प नीति, यानी राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। ठीक है, ये कब लागू हुई, तो 17 सितंबर 2022। ये है 1 सितंबर 2022, ये है 17 सितंबर 2022, और ये सभी जो है नवीन नीतियाँ राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में लागू की गई है। ठीक है, तो ये कब लागू की गई, 17 सितंबर 2022। और दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले दोस्तों पहले नंबर पे असम ने लागू की, दूसरे नंबर पे उड़ीसा ने, और तीसरा हमारा राजस्थान बन गया है जिसने अपनी हस्तशिल्प नीति जारी की। ठीक है, और राज्य की ये पहली और हम कह सकते हैं कि नवीनतम हस्तशिल्प नीति है। इसको लागू किया गया 17 सितंबर 2022। और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य राजस्थान। पहला और दूसरा है वो है दोस्तों असम और उड़ीसा, यानी पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा अपना राजस्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों इस नीति का मुख्य उद्देश्य अब आप सभी जानते हैं, इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हस्तकला है उनको बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिएगा इस नीति के तहत कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है, प्रोविजंस किए गए, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो एक मुख्य जो प्रावधान है वो निकल के आता है कि इस नीति के तहत कहा गया कि प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान जो हस्तशिल्प नीति है उसके तहत किस माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, तो दोस्तों दिसंबर माह में। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देखिए दोस्तों अगली नीति, इस नीति के बारे में यानी राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में 4 बातें हैं। लागू कब हुई, 17 सितंबर 2022। राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति है, नवीनतम है, और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला देश का राजस्थान तीसरा राज्य बना है। और इस नीति के तहत दिसंबर माह में, प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह है वो बनाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसी तारीख को यानी 17 सितंबर 2022 को एक नीति और लागू की इसी दिन। इस नीति का नाम है राजस्थान MSME नीति, यानी राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पॉलिसी। ठीक है, ये कब लागू की गई, 17 सितंबर 2022। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने MSME नीति नवीनतम कब लागू की, तो 17 सितंबर 2022। और MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि MSME में अम का क्या मतलब है, पहले अम का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले अम का मतलब है माइक्रो, तीसरे अम का मतलब है मीडियम। ठीक है, यानी पूरा इसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे निकल सकता है। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं राज्य महिला नीति पे। ठीक है, यानी हमने राजस्थान MSME नीति बात कर ली,
17 सितंबर 2022 और यहाँ पे हस्तशिल्प नीति ये भी 17 सितंबर 2022 और पहली हमने देखी थी राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति ये 1 सितंबर 2022। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्य महिला नीति। ठीक है, यानी राज्य महिला नीति की बात करते हैं तो जो पहली राज्य की जो महिला नीति थी वो आई थी 8 मार्च 2000 में। ठीक है, 8 मार्च 2000 में पहली महिला नीति है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई। और नवीन की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की नवीन महिला नीति कौन सी है, तो आपकी नीति है जो नवीन नीति है वो है 11 अप्रैल 2021। ठीक है, 11 अप्रैल 2021 राज्य की महिला नीति है वो नवीनतम महिला नीति है। और ये दोस्तों 11 अप्रैल कस्तूरबा जो गांधी है उनकी जयंती पर ये नीति है वो लागू की गई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी की जयंती पर ये नीति है वो लागू की गई 11 अप्रैल 2021 को। ठीक है, राज्य की जो महिला नीति है वो नवीनतम महिला नीति है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस नीति में मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो महिलाएं हैं बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, आदि स्तर को बढ़ाना। इसके अलावा जो ट्रांस वीमेन है उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, वो सारी जो इस जो महिला नीति है उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा हमने बहुत सारी नीतियों की बात कर ली। अब देखिए अगली नीति आती है पर्यटन नीति। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी। पहली जो टूरिज्म पॉलिसी नीति है या पॉलिसी है वो आई थी 27 सितंबर 2001। ठीक है, 27 सितंबर 2001 को राजस्थान सरकार ने अपनी प्रथम पर्यटन नीति है वो जारी की, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2001 को पहली नीति जारी की गई। और 27 सितंबर को दोस्तों याद रखिएगा विश्व जो पर्यटन दिवस है वो बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया जाता है। अब देखिए नवीनतम नीति, यानी राजस्थान सरकार की नवीनतम पर्यटन नीति कौन सी है, तो पर्यटन नीति है नवीनतम वो है 9 सितंबर 2021। और ये कौन सी है, चौथे नंबर की नीति है पर्यटन नीति। इससे पहले 3 नीतियाँ वो लागू की जा चुकी है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखिएगा पहली है 2001, अभी हमने बात की 27 सितंबर 2001 पहली पर्यटन नीति राजस्थान सरकार की। उसके बाद ये 2007, उसके बाद 2015, ठीक है, उसके बाद ये नवीनतम है 2020, 9 सितंबर 2020, ये राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति है। तो याद रखिएगा चौथी नीति है ये और नवीनतम है। ठीक है, पहली 2001 में, दूसरी 2007 में, तीसरी 2015 में और चौथी 2020 में जो कि नवीन है। इसकी तारीख जो नवीन वाली है उसकी आप डेट भी याद रखिएगा 9 सितंबर 2020 है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा MSME नीति की हमने बात कर ली 17 सितंबर 2022। ठीक है, अब हम देखते हैं इको टूरिज्म पॉलिसी, यानी पारिस्थितिकीय पर्यटन नीति। ठीक है, इसमें दोस्तों इस नीति का मतलब क्या हुआ, तो इस नीति का मतलब आप समझिए कि इसमें पर्यटन को साथ में बढ़ावा देने के साथ साथ जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा जाता है, यानी पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है, साथ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। तो इको टूरिज्म पॉलिसी है वो प्रथम है वो कब आई, 2010 में। ठीक है, ये फैक्ट है आपको याद रखने पड़ेंगे, यानी एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। मैं भी आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इको टूरिज्म जो पॉलिसी है वो प्रथम जो नीति आई थी वो आई थी 2010 में और नवीनतम है ये आई थिंक पूछी जा चुकी है 15 जुलाई 2021। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 15 जुलाई 2021। तो याद रखिएगा प्रथम 2010, नवीनतम 15 जुलाई 2021। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा इस नीति के तहत 3 आधारभूत सिद्धांत भी हैं, वो भी आप याद रखिएगा। पहला सिद्धांत है संरक्षण, दूसरा है सामुदायिक सहभागिता और तीसरा है व्याख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा इको टूरिज्म जो पॉलिसी है नवीनतम राजस्थान सरकार की 15 जुलाई 2021, 3 आधारभूत सिद्धांत है संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता और व्याख्या। ठीक है, यानी मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ साथ में हमें पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे नवीन नीति अगर हम बात करें हाल ही में अभी जारी की गई है वो है अंधता या दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छपने वाला, अंधता दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति 13 जनवरी यानी अभी जारी की गई है, कुछ दिन पहले 13 जनवरी 2023 को राजस्थान सरकार ने अंधता और दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति है वो जारी की है। और दोस्तों ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है अपना राजस्थान। ठीक है, यानी आपसे पूछे कि अंधता या दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो अपना राजस्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान देश का पहला
राज्य, ठीक है। अंधता या दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान, और इसने नीति कब लागू की, तो 13 जनवरी 2023। अब इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये नीति क्यों लाएगी, तो इस नीति के तहत यानी जो राजस्थान में 3 लाख से भी अधिक जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनको रोशनी देना, यानी उनकी आंखों को नई रोशनी देना। और इस नीति के तहत दोस्तों जो राजस्थान में जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल हैं उनमें आई बैंक है वो खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इस नीति का मुख्य उद्देश्य है, और ये देश का पहला राज्य बन गया है, सॉरी हाँ बिल्कुल देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जिसने अंधता या दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति है वो जारी की है, लागू की है 13 जनवरी 2023 को, ठीक है। अब हम कुछ और नई नीतियाँ देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आती है वन नीति, यानी वन नीति राजस्थान सरकार ने फरवरी 2010 में जारी की, और राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने स्वयं की वन नीति जारी की। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, राजस्थान का देश का पहला राज्य जिसने स्वयं की वन नीति जारी की, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यानी राजस्थान ने वन नीति है वो फरवरी 2010 में जारी की, और ये देश का पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की नीति है वो लागू की, ठीक है। उसके बाद में एक प्रमुख नीति आती है फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 22 जुलाई 2022, ठीक है। यानी राजस्थान को जो फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये नीति है वो लागू की गई, यानी राजस्थान में जो है पर्यटन स्थल उन पे जो भी फिल्म निर्माता है उनको फिल्म बनाने दिया जाएगा, और उनको कुछ विशेष छूट दी जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो यहाँ पे हमारे यहाँ के राजस्थान में अनेक जो स्थल हैं दर्शनीय वहाँ पे शूटिंग करेंगे, इससे उस फिल्म में वो दृश्य है वो दिखाया जाएगा, जिससे फिल्म में जो देश दुनिया में हमारा ये जो पर्यटन स्थल है राजस्थान के उनको दिखाया जाएगा, तो हमारे पर्यटन को क्या है बढ़ावा मिलेगा, और जो पर्यटन स्थल दिखाए जाएंगे उसके थ्रू अनेक देश दुनिया में जो लोग देखेंगे वो हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित होंगे। इस दृष्टि से या इस उद्देश्य से ये नीति है वो लाई गई है, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। कब लाई गई, 22 जुलाई 2022, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं प्रथम सौर ऊर्जा नीति। प्रथम सौर ऊर्जा नीति है दोस्तों वो लाई गई अप्रैल 2011 में, ठीक है। नवीनतम नीति है वो 18 दिसंबर 2022। अब देखिएगा वन नीति 2010, सौर ऊर्जा नीति 2011, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति है वो है 18 दिसंबर 2019। सौर ऊर्जा में दोस्तों आप सभी जानते हैं राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है, और राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2011 में पहली, नवीन 18 दिसंबर 2019, ठीक है। अब देखिएगा अन्य जो फैक्ट आता है वो आता है प्रथम पवन ऊर्जा नीति। अब पवन ऊर्जा नीति है वो जुलाई 2012, ठीक है। देखिएगा वन नीति 2010, सौर ऊर्जा नीति 2011, पवन ऊर्जा नीति 2012, ऐसे याद रखिएगा क्रम में, ठीक है। अब देखिएगा प्रथम पवन ऊर्जा नीति है वो तो 2012 में, जुलाई 2012, ठीक है। नवीनतम जो नीति है वो है 18 दिसंबर 2019, यानी सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति दोनों ही जो नवीनतम है वो एक ही तारीख को लागू हुई, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, ठीक है, याद रह जाएगा। यानी वन नीति 2010, सौर ऊर्जा नीति 2011 और पवन ऊर्जा नीति 2012, ठीक है। और ये दोनों नवीनतम की बात अगर आपसे करें तो दोनों ही सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति एक ही तारीख को नवीनतम नीतियाँ हैं, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। अब देखिएगा प्रथम औद्योगिक विकास नीति, यानी राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए सबसे पहले जो नीति आई थी वो आई थी 1978 में। तो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 1978। जबकि बात करते हैं नवीनतम और 7वीं औद्योगिक नीति की तो वो आती है 1 जुलाई 2019, ठीक है। यानी नवीनतम है वो 7वीं औद्योगिक नीति है, इससे पहले 6 नीतियाँ हैं वो लाई जा चुकी है। अब कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। एक तो है 1978 में पहली आई, उसके बाद 1991 में दूसरी आई, 1994 में तीसरी आई, ठीक है, 1998 में ये कौन सी चौथी आई, और 2010 में पाँचवीं, 10 और 2015 में छठी, ठीक है। यानी पहली 1978, दूसरी 1991, तीसरी 1994, चौथी 1998 और पाँचवीं 2010, छठी 2015 और नवीनतम और 7वीं 1 जुलाई 2019, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर हम बात करें औद्योगिक नीति है तो वो भैरव सिंह शेखावत के
मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आई थी, यानी लागू हुई थी उनके समय। ठीक है, अब देखिएगा एक और महत्वपूर्ण नीति आती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे, जो अंधता और दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति है वो 13 जनवरी 2023 को लागू हुई। और ये राज्य हमारा राज्य है जो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है ऐसी नीति लागू करने वाला। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति है वो भी नवीनतम नीति है जो 3 जनवरी 2023 को लागू की गई। और इस नीति के तहत दोस्तों जो होमलेस हैं यानी जो बेघर लोग हैं उनको छत मुहैया यानी घर मुहैया कराने के लिए ये नीति लाई गई। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति कब नवीनतम है 3 जनवरी 2023। और जो अंधता या फिर हम कह सकते हैं दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति है वो 13 जनवरी 2023। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट नीतियाँ नवीनतम नीतियाँ। अब देखिएगा प्रथम सड़क नीति की अगर हम बात करें तो वो आती है 1994, यानी प्रथम सड़क नीति है वो 1994 में आई। और नवीनतम की बात करें तो 2013। ठीक है, नवीनतम नीति है। उसके बाद में प्रथम खनिज नीति आती है। ये दोस्तों फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। और ये जो राजस्थान की जितनी भी नवीन नीतियाँ हैं या फिर अन्य जो पुरानी नीतियाँ हैं, ठीक है, वो आपको एक साथ मिल गई है तो आप नोट्स बना लेना। अब देखिए प्रथम खनिज नीति है वो 1978 में आई और नवीनतम है वो 5वीं है 4 जून 2015। ठीक है, अब कौन कौन सी जो पहले 4 नीति आ चुकी है तो 1978 में पहली प्रथम खनिज नीति आई और 1978 में ही प्रथम औद्योगिक नीति आई। उसके बाद 1991 में द्वितीय खनिज नीति आई और 1991 में ही द्वितीय औद्योगिक नीति आई। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 2005 में तीसरी खनिज नीति आई और 2011 में चौथी खनिज नीति आई और 2005 में यानी 4 जून 2005 को नवीनतम 5वीं खनिज नीति। ठीक है, याद रखिएगा। अब तक औद्योगिक नीतियाँ कितनी आ चुकी है 7 और जो खनिज नीतियाँ हैं वो कितनी आ चुकी है 5। ठीक है, अब देखिएगा एक और नीति आती है सिलिकोसिस नीति। ये भी पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है कि सिलिकोसिस नीति है वो कब लागू की गई। तो ये 3 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। सिलिकोसिस एक रोग है, यानी जो लोग हैं माइनिंग यानी जो खानों में काम करते हैं, ठीक है, यानी जो धूल वाले एरिया में काम करते हैं, तो उन यानी धूल से क्या है कि उनके सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, फेफड़ों से संबंधित ये सिलिकोसिस रोग है। ठीक है, वो हो जाता है। तो इस रोग से जो पीड़ित लोग हैं उनको इलाज के लिए या फिर अगर कोई सिलिकोसिस जो पीड़ित व्यक्ति है वो अगर मर जाता है तो उनके आश्रित परिवार को 2 लाख तक की राशि इस नीति के तहत दी जाती है। यानी अगर कोई सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति है वो मर जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख तक का जो रुपये यानी 2 लाख तक के यानी रुपयों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस नीति के तहत ये नीति लागू कब की गई सिलिकोसिस नीति, तो ये की गई 3 अक्टूबर 2019। और सिलिकोसिस एक प्रकार से फेफड़ों से संबंधित रोग है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमने कुछ नवीनतम नीतियाँ पढ़ी, बहुत सारी नीतियाँ मैंने आपको बताई, आप इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लेना, बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।